हाय बच्चों, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्लास 12th, मैंने लिखा क्लास 12th मैथ की चैप्टर नंबर 5.4 है। अगर आप सोचेंगे सर और चैप्टर कहाँ नहीं पड़ा, आपको और चैप्टर वीडियो बनाए हैं और बनाएंगे तो आपको अपलोड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं 5.1, 2, 3 सभी अपलोड करते रहेंगे। अभी 5.4 शुरू किया है। चलो इसको देखो कितना इजी है। e के पावर x है, मैं इतना लिख चुका हूं पहले से ही। अगर जब आपको डिफरेंशिएटिंग पूछा जाए e के पावर x क्या होता है, सब लोग याद कर लो, e के पावर x होता है। अच्छा आओ देखिए समझे। अगर इसको कुछ देर के लिए क्या समझेंगे, x समझेंगे। अगर इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो कितना आएगा, e की पावर x क्यूब आएगा। कितना आएगा, e के पावर x क्यूब आएगा। इसलिए यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ d बाई डी एक्स करेंगे। अच्छा यहाँ कितना है, x पावर क्यूब जो लिखा है, x पावर क्यूब लिखा है, x पावर जो क्यूब लिखा है उसका हम लोग क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएटिंग कर लेंगे। देखो कहाँ तक पहुंचे थे, e की पावर x क्यूब 30 बाई डी एक्स। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएटिंग करेंगे दोबारा, क्योंकि x होता छोड़ देता, x नहीं, इसलिए इसको x नहीं छोड़ा। देखो ध्यान से, ये जैसे लिखा है वैसे इसको लिख लेंगे, e की पावर x क्यूब है। फिर इसका करेंगे डिफरेंशिएटिंग, जो ऊपर पावर 3 होता है वो आगे आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक है। इसका मतलब x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएटिंग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब डायरेक्ट हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, 3 a की पावर x क्यूब x स्क्वायर इंटू करके इसे ऐसे लिख। ठीक है, इसमें आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएटिंग करना है। 3 फार्मूला यूज हुआ है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। 3 फार्मूला कौन कौन, यहाँ हम लिख लेते हैं। पहला फार्मूला d बाई डी एक्स, साइन x का क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएटिंग क्या होगा, देखो ध्यान से, cos x होगा। और अगर आपसे कोई पूछे tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होगा, थोड़ा बोलिए आप लोग, क्या होगा, 1/, अंडर रूट में है, बिना अंडर रूट का है। चलो अगर कोई तुमसे पूछेगा d बाई डी एक्स, ई के पावर x का डिफरेंशिएटिंग क्या होगा, ई एक्स। इतना फार्मूला इस सवाल में यूज है। हाँ, ई के पावर कहाँ है, यहाँ, अरे उस सवाल में दिया है ना, तो मैं तो फार्मूला बता रहा हूँ। फार्मूला आएगा, आओ देखो कैसे यूज करते हैं। यहाँ देखो, अब हम लोग साइन का अगर डिफरेंस यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली, यहाँ d बाई डी एक्स। देखो या देखो, अच्छे समझो, पहले क्या बताना चाह रहा हूं। साइन का डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो cos x होगा, लेकिन याद रखो x की जगह पर tan इनवर्स x है। क्या है, tan इनवर्स e पावर माइनस x है। यानी कि x होता तो छोड़ देता, लेकिन x नहीं है, इसलिए इसको भी लिख लेंगे x की जगह पर। चलो ठीक है, tan इनवर्स e की पावर x लिख लिया। वही बात है, x होता तो छोड़ देता, लेकिन इसका डिफरेंशिएटिंग करना पड़ेगा। कैसे, दोबारा लिख लेते हैं tan इनवर्स। ये बात आपको बड़ा पसंद आएगा, होता तो छोड़ देता। यहाँ देखो, इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे, देखते चलो भाई। tan इनवर्स, ध्यान से पेन कापी निकाल लो, आराम से इसको पढ़ते चलिए। और बच्चों देखो, इसका फार्मूला आपके सामने लिखा हूँ, होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन याद रखो यहाँ x नहीं है, यहाँ अगर यहाँ देखो, यहाँ x नहीं है, इसका मतलब x की जगह पर फिर है क्या, e की पावर माइनस x है। यही चीज तुम्हें सीखना पड़ेगा। चलो अब e के पावर, यहाँ x होता तो छोड़ देता, यहाँ भी x नहीं है, इसका मतलब दोबारा डिफरेंशिएटिंग करना पड़ेगा, e के पावर माइनस x। और बच्चों सवाल देखें, आंसर आने वाला है। cos लिख लेंगे, ब्रैकेट में tan लिख लेंगे, इनवर्स कर लेंगे, e पावर माइनस x कर लेंगे। ये जैसे लिखा गया है इसको एज इट इज लिख लेंगे और स्क्वायर कर लेंगे। बच्चों ये देख लो, यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया है। अगर माइनस लगा है तो परेशान नहीं होना, माइनस अगर लगा देंगे माइनस आगे आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ माइनस कर लेंगे और इसका एज इट इज माइनस x, इसका डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा। जो यहाँ माइनस है वही माइनस आगे कर लेंगे, तो आपका फार्मूला सही हो जाएगा। नोट कर लो, चेक कर लो, यही आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है।
जो ई के पावर -x है थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट में रखते हैं, आगे माइनस कर लेना, नोट कर लो। हाँ ये साथ में दिख रहा है। चलें अगले सवाल देखते हैं हम लोग।